यहाँ पर और बहुत से हमारे साथी उपस्थित हैं, उन लोगों ने भी अपनी बात कही होगी। हम एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करेंगे बहुत जल्दी में, क्योंकि एक जगह और हम लोगों को जाना है और 4:30-5 बजे के पहले वहाँ से चल जाना है, इसलिए जल्दीबाजी है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी बहुत चर्चा है, बार बार हमारे जो बिहार में विरोधी हैं, पता ना वो हिंदुस्तान में उनका कहाँ स्थान है वो जाने, लेकिन बिहार में जो विरोधी के मुख्य भूमिका में हैं तेजस्वी प्रसाद जी, वो कहते हैं कि 17 महीना में हमने बहुत सी नौकरियां दी मास्टरी का, और यही कह करके नौजवानों को बरगला रहे हैं। हम इस स्थान के नौजवान साथियों को, बक्सर जिला के साथियों को और मीडिया के सहारे मैं कहना चाहता हूं कि समस्त बिहार के नवयुवकों में एक मेरी ये बात जानी चाहिए कि हमारा जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में मुख्यमंत्री ही किसी भी मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। बिना मुख्यमंत्री के आदेश के कोई भी आदेश का पालन नहीं होता है। और जब नीतीश कुमार एनडीए में थे उस समय बिहार में शिक्षक बहाली की बात की गई थी और बातें चल रही थी, और जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आए तो शिक्षकों की बहाली की बात हुई, तो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के हेड के नाते जब तक उनका सिग्नेचर नहीं होगा, जब तक उनकी बात नहीं होगी, सहमति नहीं होगी, तब तक शिक्षक की बहाली कैसे होगी। तो ये संवैधानिक प्रावधान है, यानी शिक्षक की बहाली नीतीश कुमार जी ने किया है, न कि तेजस्वी ने किया है। लेकिन झूठी बात बोल करके हमारे नवयुवकों को बरगला रहे हैं कि 17 महीना में हमने इतनी नौकरियां दी। इस संबंध में एक बात और कहना चाहते हैं, सही है कि तो विभाग उनका था, शिक्षा विभाग में उनके मंत्री थे, वो तो रामायण गीता और क्या क्या के बारे में अनेक बातें बोलते रह गए, मंत्रिमंडल में एक बैठक नहीं किए और एक दिन एक फाइल पर दस्तखत नहीं किए, तब फिर प्रस्ताव भी वो नहीं दे सके थे। तो प्रस्ताव देने वाला कौन? तो माननीय नीतीश कुमार का पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लोग ने प्रस्ताव दिया और शिक्षकों की बहाली हुई। तब फिर ये बिहार की जनता को क्यों बरगलाया जा रहा है कि ये तेजस्वी प्रसाद ने किया, न तो उनका मंत्री थे आए कि दस्तखत करने के लिए आए और न ऑफिस में कुछ रहे, तो फिर कैसे बहाली किया? बहाली नीतीश कुमार ने किया, एक बात। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं मेरे भाइयों कि उनके पास 4-5 विभाग थे, बड़ा बड़ा विभाग थे, उन विभाग में कितनी नौकरियां उन्होंने दी। तो यदि अपने विभाग में वो नौकरियां नहीं दे सकते थे तो फिर शिक्षा विभाग में नौकरी देने का कौन सवाल था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो बार बार कह करके हमारे युवाओं को बरगलाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि जो भी बिहार में काम किया वो नीतीश कुमार जी ने किया है, और नीतीश कुमार के चलते ही आज बिहार आगे है, हर दृष्टिकोण से आगे है। अभी चर्चा हुई, ठीक ही कहा गया। आज बिहार में आप जानते हैं कि हम 1980 से विधायक, मंत्री और कुछ दिन बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1980 और आज की स्थिति हम देखते हैं, मंत्री के नाते उस समय हमको साहबगंज जाना होता था, बगहा जाना होता था, या इधर कैमूर आना होता था, तो पटना से एक दिन जाना, एक दिन आना, एक दिन काम करना, 3 दिन समय लगता था। लेकिन आज बिहार के कोई भी कोना से आदमी चलेगा पटना के लिए तो वो 4 घंटा या 5 घंटा में निश्चित आ जाएगा। ये पराक्रम नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार ने किया। ये नहीं बार बार कहते हैं, लेकिन वो झूठी बात बोलते हैं कि हमने नौकरी दी। और इसके बाद ठीक ही हमारे साथी ने कहा बिजली की बात,
जब हम 1980 और 85 के बीच में गांव में रहते थे तो हल्ला होता था गाँव में, ये बिजली आई बिजली आई बिजली आई। हम लोगों को संदेशा होता था क्या डकैती आ गई, क्या डकैती आ गई, क्या मालूम हुआ कि नहीं बिजली आई है। सब किसान खेतों पर गए हैं वो चलाने के लिए, पटाने के लिए खेत। अब फिर 2 घंटा में बिजली साफ। यानी उस समय 500 मेगावाट से लेकर के 700 मेगावाट की बिजली मिलती थी। ये हालत थी 1980 और 85 के बीच में। आवाज़ जानते हैं मेरे भाइयों, आपसे कहना चाहते हैं आज यहाँ 7000 मेगावाट बिजली बिहार को मिल रही है और 22 घंटा 24 घंटा तक बिजली मिलती है। और यही कारण है कि लालटेन की आवश्यकता आज नहीं आई बच्चों को पढ़ने के लिए, LED बल्ब हो गया है। और मोबाइल चार्ज कराने के लिए प्रखंड में और जिला में नहीं जाना पड़ता है, सब अपने घर में ही मोबाइल चार्ज करा लेते हैं। ये बात है ना, मोबाइल कहाँ चार्ज कराते हैं, सब अपने घर में जलाते हैं। तो फिर लालटेन की क्या जरूरत है, लालटेन युग समाप्त हो गया। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार सड़कों की जाल बिछवा दिए, बिजली आज 24 घंटा दे रहे हैं, विकास किया और नौकरियाँ की बात उन्होंने कही है और बार बार आज बक्सर में भी आए होंगे वो। आज भी उन्होंने कहा होगा कि 2025 के चुनाव में विधानसभा में आएंगे तब तक के यहाँ 10,000 नौकरी या नियोजन, 10 लाख नौकरी या नियोजन देंगे। तो ये पक्की बात है कि वो देंगे। लेकिन ये आदमी कहने वाला कौन है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्या अधिकार है? जो मंत्री नहीं चाहेगा तो, मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तो